4 दिन से सरकार भगा दिए हैं। हाँ, सरकार लाठियों से मार के भगा दी है, लेकिन जब तक निर्णय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सरकार सिर्फ आश्वासन दे देकर धोखे में रख रही है। ऐसा 2 साल से नहीं, पिछले 7 साल से चल रहा है। नमस्कार, मैं शिवम हूँ, आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में कई तरह की चीज़ें आपने देखी, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद। उसके बाद एक और तस्वीर आपने देखी जब शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, जो CTT और BTET पास हैं। उसके बाद ये अपनी मांग को लेकर आए थे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर कहाँ, हम हैं अभी गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में ये धरना स्थल है, जिस धरना स्थल के पास हम खड़े हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि यह वही लोग हैं जिन पर एक दिन पहले लाठीचार्ज किया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसके बाद इन्हें जब विपक्ष का सहारा मिला है, फिर जाकर यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। और विपक्ष के सहारे के दम पर तो जब राजनीति होती है वो एक अलग तरीके से होती है, लेकिन इन लोगों की मांग को लेकर जब विपक्ष अड़ा है, फिर जाके ये लोग बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बात भी करेंगे। थोड़ा सा चलते हैं पिछले दिनों में, क्योंकि कल तेजस्वी यादव ने DM को जब फ़ोन लगाया, वो तस्वीरें आपने देखी। उस तस्वीर में एक लहजा था, जिस लहजे से DM साहब बात कर रहे थे। नाम सुनने के बाद वो लहजा बदला, और उसी लहजा का बदलने का परिणाम है कि ये लोग आज यहाँ पर बैठ पाए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग हैं, इनकी बात जनता तक पहुँचे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 94,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब इन लोगों की डिमांड अलग तरीके की है। नियुक्ति डेट जारी करने की मांग कर रहे हैं, ओपन कैंप से सिलेक्शन की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी मांग है। जब हम इनसे बात करेंगे तो ये अपनी बातें रखेंगे। क्या नाम है आपका भैया? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता, किस मांग को लेकर अड़े हैं? सीधी एक लाइन में जवाब दीजिए। हम लोग की 2 साल से नियोजन प्रक्रिया चल रही है। 2019 में नोटिफिकेशन निकला था। हम लोग आवेदन कर चुके हैं, हर जगह का मेधा सूची प्रकाशित हो चुका है। अब आखिरी स्टेज है, काउंसलिंग करना है और नियुक्ति पत्र देना है। उसी मांग को लेकर हम लोग 4 दिनों से आज गर्दनी में। सरकार क्या बोल रही है? सरकार सिर्फ आश्वासन दे देकर धोखे में रख रही है। ऐसा 2 साल से नहीं, पिछले 7 साल से चल रहा है। 2013 के बाद शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। हम लोग 7 साल से 2019 में 5 साल से देखते देखते आंदोलन किए थे तो बहाली खुली थी, लेकिन अब 2 साल से लटकाते लटकाते आज 21 आ गया है। लेकिन अभी भी हम लोग का काउंसलिंग और नियुक्ति लेना है। सिर्फ सरकार आश्वासन दे रही है, इस महीने करेंगे, उस महीने करेंगे, इस साल करेंगे, उस साल करेंगे, ऐसा ही खेल हो रहा है। आपने आंदोलन से पहले और कोई रास्ता अपनाया था? हम लोग कई बार सचिवालय भी गए थे। सरकार के अधिकारी हैं, बैठते हैं, शिक्षा मंत्री तक बैठते हैं, उन लोगों से हम लोग बात की। वो लोग आश्वासन दिए कि अब होगा, अब होगा। सिर्फ आश्वासन हो रहा है। लिखित आश्वासन मिला है? लिखित, हाँ, लिखित नहीं मिला है। सिर्फ पेपरों में होता है कि जनवरी के अंत तक, दिसंबर के अंत तक, मार्च के अंत तक 94,000 शिक्षकों की बहाली पूरी कर दी जाएगी। तो न्यूज़पेपर में होता है। हाँ। नहीं, आप जब गए थे मांग करने, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया? सरकार से आपने बात की, जब सचिवालय पहुंचे, शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे, लिखित आपने तो आवेदन दिया होगा कि मेरी ये मांग है। कई बार गए हैं सचिवालय, कई बार गए हैं। शिक्षा निदेशक रंजीत सर से भी हम लोग कई बार मिले हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक। हाँ जी, वो उनसे कई बार मिले हैं। वो कहते हैं कि हम प्रोसेस में हैं, बहाली बहुत जल्द पूरी करेंगे, बहुत जल्द पूरी करेंगे, लेकिन लिखित नहीं देते हैं। डेट नहीं मांगा कि बहुत जल्द का डेट क्या है? तो वही डेट निकालते हैं। सिर्फ ये निकालते हैं डेट की अंतिम मेधा सूची इतना डेट तक प्रकाशित करना है, लेकिन वो काउंसलिंग का डेट नहीं निकाल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम काउंसलिंग का डेट प्रकाशित करें। तो उनसे आपने मांगा क्यों नहीं कि लिखित में दीजिए, आपके बस की बात नहीं है? वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहते हैं कि हमारे अब इससे पावर ज्यादा नहीं है, हम इससे आगे नहीं बोल सकते। बाद में मिलने से भी इनकार करते होंगे। हाँ, नहीं मिल नहीं पा रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं साफा। हम लोग बर्दाश्त की सीमा बहुत हो गई। 7 साल से देखते देखते आज मजबूरी वश हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग शांतिपूर्वक धरना, सरकार से यही मांग है कि हमारी जल्द से जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जाए। हमारी बस काउंसलिंग है और नियुक्ति पत्र है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक दिन पहले यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज में क्या हुआ था, पूरा कहानी थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हुआ था कि हम लोग की जो 18 तारीख से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, हमारी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। 19 को उससे भी ज्यादा लोग हो गए। और शाम तक ये हुआ कि जब हमारी संख्या जब प्रशासन द्वारा देखा गया, इसमें जगह कम पड़ गया था हमारी संख्या को देखते हुए, तो वह मजबूरी वश उन लोगों ने, प्रशासन ने हम लोग पर लाठीचार्ज किया, ऑर्डर दिया। बिना आपको इन्फॉर्म किए? ये इन्फॉर्म किए, मैसेज किया गया अनाउंस के द्वारा कि आप लोग यहाँ से खाली कीजिए, लेकिन हम लोग परमिशन लेकर यहाँ बैठे हुए थे कि हम लोग को यहाँ धरना प्रदर्शन करना है। आपने परमिशन दिखाया?
हाँ, हम लोग परमिशन लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, प्रशासन के पास अलाउ है इसका। ठीक है। हाँ, तो उन लोगों ने क्या किया, अब देखा कि हम लोग संख्या बढ़ रही है, सरकार पर दबाव बन रहा है, तो वे लोग क्या किए कि हम लोग मजबूरी बस पत्थरबाजी भी हुआ था और लाठीचार्ज भी हुआ था। तो अब सोचिए कि लाठीचार्ज होगा तो सब इधर उधर छितिर बितिर नहीं, हो मैं जाएंगे। ये पूछ रहा हूँ कि जब आप लोग यहाँ पर थे बैठे हुए और एकाएक पुलिस आई तो उन्होंने अनाउंस किया, ठीक, अनाउंस किया तो यहाँ से कोई प्रतिनिधि गए कि बात करने पुलिस से? हमारे प्रतिनिधि गए थे, बात हुआ था, जैसे ही अनाउंस हुआ 2-4 मिनट के बाद लाठीचार्ज होने लगा। अनाउंस हुआ तो यहाँ से गए होंगे ना बात करने की? हम हमें लोगों को अपना जूता पहनने का, बैग उठाने का समय तक नहीं मिला, एकाएक लाठीचार्ज हो गया था। हम लोग जैसे तैसे छितिर बितिर भागे पर आए। उसके बाद अब आप देख ही रहे हैं, हम लोग कितने लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? हम लोग इको पार्क में मिले, पहुंचे, वहां से तेजस्वी यादव, हम लोग विपक्ष का सपोर्ट मिला, वो हम लोग आए और यहाँ आश्वासन दिए। मैं क्या पूछ रहा था कि आपके कई साथी गिरफ्तार भी हैं क्या? कहीं पर केस भी दर्ज है क्या? हाँ, उस समय 19 तारीख को शाम को गिरफ्तार हुए थे, हमारे एक दर्जन से लगभग ज्यादा साथी थे, लेकिन उन लोगों को रात तक छोड़ दिया गया है। रात तक छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो अभी किसी पर केस भी दर्ज हुआ है? नहीं, अभी कोई केस नहीं है। नहीं। अभी हम लोग का बस यही मांग है कि हम लोग का काउंसलिंग किया जाए और सरकार नियुक्ति पत्र दे। हम लोग काफी आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। हम लोग 2013 से ही बीएड करके वेट कर रहे हैं कि अब बहाली होगी, अब होगी। 19 में बहाली खुला गया, 2 साल तक हम लोग, पहले तो ऐसी प्रक्रिया है कि हम लोग 137 जगह, मैं खुद पंचायत में जाकर आवेदन किया हूँ। एक और खबर जो मिल रही है वो खबर ये है कि सुने हैं कि यहाँ के छात्र लोग जो हैं, जो आए हैं, टीचर लोग माने या छात्र लोग भी, आप लोग पढ़ ही रहे हैं, छात्र भी बोल सकते हैं, अध्यापक भी है, टीचर भी है, जो भी है, और ट्रेनी भी है एक तरह से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो खबर आ रही है, खबर में बोला जा रहा है कि आप लोगों ने पथराव किया है, क्या ये सही है? नहीं, ये सरासर गलत है। ये सब कोई हम लोग का अभ्यर्थी नहीं है जो पथराव किया है पुलिस प्रशासन पर। सुनिए ना, प्रशासन के पास कोई मुंह रहेगा तब ना बोलेगा। इल्जाम लगा रहा है। वो हम लोग के यहाँ से आंदोलन को तोड़ना है, भगाना है, वो एक नुस्खा ढूंढ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ये पथराव किए थे या पत्थरबाजी किए थे या तोड़फोड़ कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, और भी लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करते हैं ताकि उनकी मंशा को भी जाना जा सके। और सर, आप थोड़ा ये दिखाइए तो, तस्वीर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए पहले। जनता को मैं समय दे रहा हूँ, जनता जब पढ़ेगी तो पता चलेगा कि यहाँ के विजुअल्स क्या बता रहे हैं। काउंसलिंग डेट जारी करो, नियुक्ति डेट जारी करो, बार बार एक ही सवाल है, एक ही जवाब देना होगा सरकार को कि क्या करना है आखिर इन लोगों का। उम्र हो चली है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और जो लोग हैं टीचर्स के वो भी हैं यहाँ पर, और उनका एक ही मांग है, जो कि मांग शायद सरकार पूरी नहीं कर रही, और इस वजह से ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। भैया, अपना नाम बताइएगा। अनुराग कुमार। उसको आप नीचे रख सकते हैं, देख लिया जनता ने। अनुराग जी, कितने दिनों से बैठे हुए हैं? ये तो 4 दिन हो गया। 18 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर सरकार से कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र और शेड्यूल जारी कर दे। उस पर हम बात करेंगे कि 18 तारीख से आप बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं आपके समर्थन में? टीचर्स में कितने लोग हैं, कितने टीचर्स यहाँ हैं? समर्थन में यहाँ 2-3 हजार लोग आए हुए थे और कुछ मित्र हमारे इधर उधर भी हो गए हैं, क्योंकि आज 2-3 दिन हो चुका है। मोटा-मोटी मान लें 5,000। हाँ, 5,000 के आसपास मान के चलिए। तो सवाल ये है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें 5,000 हैं। तो सरकार तो ये सवाल पूछ सकती है ना आपसे कि केवल 5,000 क्यों हैं? 5,000 क्योंकि ठंडा का मौसम है और कोरोना को लेकर के लोग, यातायात का सुविधा भी नहीं है जिससे कि आसानी से लोग पटना आसानी पहुंच सके। इसीलिए जो भी संख्या बल है, और हमारे जो भी मित्र या साथी नहीं आ सके हैं वो किसी कारणवश नहीं आ सके, और जो भी हम लोग यहाँ हैं डट कर रहेंगे, और जब तक शेड्यूल जारी नहीं किया जाता है तब तक हमारी मांग धरना स्थल पे अपना मांग रखेंगे। धरना स्थल पे मांग रखेंगे। यहाँ एक खबर जो मिली है, वो खबर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो सही है? ये खबर दिया जा रहा है कि पुलिस पर आप लोगों ने पथराव किया है। बिल्कुल, ये खबर बिल्कुल निराधार है। पुलिस पे किसी तरह का कोई भी पथराव नहीं किया गया है। कल रात भी मैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ था और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग साथ में गए, और कहीं कोई पथराव का ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। तो पुलिस जो बोल रही है कि थाने में रात को जो है पत्थर फेंका गया, बिल्कुल प्रशासन के द्वारा बिल्कुल गलत न्यूज़ दिया गया है, कहीं कहीं भी वायरल किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों के द्वारा कोई भी पथराव वगैरह का कहीं कोई न्यूज़ नहीं है। ये बात जनता को सुननी चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये सब गलत है, और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि पत्थर फेंका गया है थाने में, वो नहीं है। यहाँ के जो शिक्षक, होने वाले शिक्षक हैं, उनका कहना है। चलिए, और कितने दिनों तक ये जारी रखेंगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो?
और सरकार नहीं सुनती है तो हमारे टीम के जो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष जो हैं बीटेड सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी के, वो उनके मार्गदर्शन में हम लोग जब तक वो बोलेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे डटे रहेंगे। ये लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक इनके जो लीडर हैं वो कहेंगे कि आप छोड़िए और मत छोड़िए, छोड़िए या नहीं छोड़िए, जैसे भी समझे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये लोग, ये तस्वीर बहुत कुछ बता रहा है। ये तस्वीर दिखा रहा है कि लोकतंत्र में कैसी आज़ादी है और लोकतंत्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकेगा। तस्वीर दिखाइए, मेरा चेहरा देखकर लोग क्या करेंगे, ये तस्वीर ही लोगों को बताएगी कि देखिए सरकार कैसे चल रही है। रोजगार का दावा था मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार देंगे, और इस रोजगार के दावे को ये तस्वीर एक सिरे से झुठला रही है। रोजगार के दावे को नकार रही है ये तस्वीर, और ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। हम पीछे आते हैं जहाँ पर दरी भी नहीं है, यहाँ तो कम से कम दरी पर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए लोग हैं, पेपर बिछा के बैठे हैं। हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, तैयार है ना सर? एकदम ना। अब बताइए कि कितने दिनों से हैं यहाँ? 18 तारीख से है सर। 18 तारीख से 4 दिन 5 दिन तो हो गया। हाँ 4 दिन तो 5 खाना वाना का क्या व्यवस्था है, रहने का क्या व्यवस्था है? सर दिक्कत है यहाँ पे। हम लोग मतलब कड़ाके की ठंड में मतलब खुले थी कि आसमान के नीचे रहता है, बहुत प्रॉब्लम होता है सर। बाहर से खाना खाना पड़ता है होटल से। बाहर से यहाँ कहाँ मिल जाता है खाना? उधर मतलब दूर जाना पड़ता है, स्टेशन तरफ जाते हैं। स्टेशन तरफ यहाँ से खाना के लिए जाते हैं। हाँ। और फिर शौचालय के लिए मतलब कहीं पे 10 रुपया दे के अपना मतलब सर अति कर लेते 10 हैं। रुपये। कहाँ से आए हैं? जी मैं दरभंगा से। दरभंगा से हैं। देखिए ये मेरे ही गांव से हैं, दरभंगा से हम भी बिलोंग कर रहे हैं। चलिए, तो ये इनका कहना है कि 10 रुपया दे कर ये शौचालय जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं और इनकी चिंताएं हैं। चिंताएं इसलिए क्योंकि परिवार को छोड़ कर आए हैं, और जब हम परिवार को छोड़ कर आते हैं ना तो दर्द होता है। इस ठंड में लोगों को डर लगता है कि ठंड में क्या होगा, क्या हड्डियां मजबूत रह पाएंगी या नहीं, क्या सूजन होगी या नहीं, कहीं चोट लगेगी या नहीं। फिर भी यहाँ पर पुलिस के लाठी का चार्ज जो होता है उसको भी सहते हैं ये लोग। किस चीज़ का भैया नामांकन चल रहा है? नामांकन थोड़ा सा दिखाइए, क्या है? अटेंडेंस बन रही है यहाँ पर, जितना उपस्थित अभ्यर्थी हैं। कितने हैं उपस्थित अभी तक तो अंदाजा एक 1000। अच्छा, एक सवाल है ना, 94,000 ये शिक्षकों की बहाली होनी है ना भैया? हाँ। तो 94,000 में 1,000 है प्रदर्शन कर रहे हुए। क्या लग रहा है, क्या रीजन होगा पीछे? जैसे यहाँ 4 दिन से सरकार भगा दिए हैं। हाँ, सरकार लाठियों से मार के भगा दी है, जिससे हमारे कैंडिडेट लोग पटना ही में ही हैं। डर से नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ 200 का अलाउमेंट मिला है, 200 का मिला, फिर भी हम लोग 1000 में भीड़ में है। और जैसे ही आज आश्वासन मिला है, कुछ पदाधिकारी मिलने के लिए बोले हैं, मिलने के बाद हम लोग को शिक्षा मंत्री से भी मिलने को भी आश्वासन दिया गया है। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री से मिलेंगे? कब मिलने का आश्वासन मिला है? अब शिक्षा मंत्री के कुछ लोग यहाँ आएंगे, उसके बाद पता चलेगा आज ही कब आएंगे। हाँ आने वाले हैं। पक्का है ना? हाँ, क्योंकि इसमें भी डाउट है कहीं। सूचना तो मिली है, अब उनके ऊपर निर्भर करता है आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जब तक निर्णय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। देखिए, सरकार के डर से संख्या जो है वो कम हो जाती है। लोग अड़े हुए हैं अपने मांगों पर, लेकिन ये मांग तब ढीली पड़ जाती है जब पावर का इस्तेमाल किया जाता है, और वही हुआ है। यहाँ पर पावर का इस्तेमाल किया गया है, और जब लाठी चार्ज हुआ तो ये लोग जो है वो कम हो गए, संख्याएं जो हैं वो कम हो गई। हम बीच में हैं, अंदर जा नहीं सकते, भीड़ दिखा रहे हैं आपको। ये भीड़ बिहार के स्थिति को दर्शाता है। बिहार के कई बार हम बोलते हैं बिहार में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए भाई, क्वालिटी एजुकेशन। ये कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन हम लाएंगे? यही क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे जब यहाँ पर बैठेंगे तो क्या क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा? सरकार ज़रूर सोचे इनके बारे में। एक दो सवाल जो सरकार के लिए है और सरकार को जवाब देना चाहिए। वो सवाल ये कि ये लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, खाने का इंतज़ाम नहीं है, रहने का इंतज़ाम नहीं है। और जब हम बात करते हैं बेसिक जो ज़रूरतें होती है कि रोटी कपड़ा और मकान की, तो कपड़ा तो है, रोटी नहीं है और मकान नहीं है। यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं वैसे ही। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो सरकार पर कालिख पोता जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। सवाल शौचालय का, शौचालय नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो शौचालय है वो हमने घर घर तक पहुंचाया है, लेकिन जब ये लोग धरना करने आए हैं तो धरना देने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, रहने के लिए तो छत भी नहीं है, वो भी देख सकते हैं, तस्वीरें हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें
जो तस्वीरें बता रही है हमको। झूठ बोलेंगे तो आप लोग यही बोलेंगे कि झूठा दिखा रहा है। तो यहाँ पर तस्वीर देख लिया आपने, इनकी मांग सुन लिया आपने। आपको हम तमाम खबर दिखाएंगे, आप जुड़े रहिए DSD न्यूज़ के साथ।